प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो ध्यान से देखिए, इसका प्रिंसिपल होता है, ताकि मैं समझाऊंगा आपको, पहले आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। Wire is directly proportional to length of that section, provided that wire is of uniform cross section and constant current flows through it. ठीक है, तो ये हमने प्रिंसिपल लिख दिया बेटा इसका। यहां तक प्रिंसिपल आपको समझ में आया? अभी समझ में आएगा जब प्रिंसिपल इस पोटेंशियोमीटर को एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, अब मैं पोटेंशियोमीटर का फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल लिख दिया, अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। हाँ बोलो। बेसिक वेरिएबल पोटेंशियल होता है ना पोटेंशियोमीटर, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, ठीक है। सारे डाउट अभी क्लियर करूंगा, पहले मुझे फिगर बनाने दो। तो पोटेंशियल, अभी तक मीटर ब्रिज तुमने जो पढ़ा था, मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में कितना भी बड़ा वायर हो सकता है, ठीक है। यहां वायर की लेंथ के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो, एक तो तुम्हारा इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है प्राइमरी सेल, ठीक है। इसको मेन सेल भी कहते हैं, ड्राइविंग सेल भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो ये तुम्हारी मेन सेल या बैटरी है। अब ये कनेक्ट होती है एक रियोस्टेट के साथ में, ठीक है। ये एक मेन सेल है जो एक रियोस्टेट के साथ में कनेक्ट होता है, और इसके बीच में एक लगा होता है वायर, और ये वायर कितनी भी लेंथ का हो सकता है। इस एंड को बोलते हैं हम ए एंड, इस एंड को बोलते हैं हम बी एंड, ठीक है। तो बेटा पोटेंशियोमीटर में सिर्फ इतना ही होता है, और इसका जो वायर होता है पोटेंशियोमीटर का, वो भी किसका बना होता है, कांस्टेंटन या मैग्नेटिन का, जो हम आगे बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप मेरी कहानी। अब इस पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? इस पोटेंशियोमीटर का काम है किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ पता करना, ठीक है, या फिर अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना, ठीक है, या उसका टर्मिनल वोल्टेज पता करना, या फिर 2 अननोन सेल है आपके पास और पुराने पड़े हुए हैं, तो आप इससे पता कर सकते हो कि कौन सा बड़े ईएमएफ का है, कौन सा छोटे ईएमएफ का है, मतलब कंपेयर कर सकते हो उनके ईएमएफ, ठीक है। तो वो मैं सब आपको कैटेगोरिकली बताऊंगा। अभी बस इतना समझिए कि जिस सेल को आपको मेजर करना है, जिस सेल का, जो सेल का ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना है, उसको आप ऐसे करो, यहां से कनेक्ट करो, ऐसे, ये लीजिए, ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने। अच्छा, अब यहां लगाओ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये रही जॉकी, और जॉकी को हम यहां वायर पे कनेक्ट करेंगे जब हम न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे। जब इस सेल का ईएमएफ हम निकालना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, इसको यहां करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस फिगर की तो बाद में बात करेंगे, पहले तुम आगे आओ। तो देखो यहाँ प्रिंसिपल हमने बोला, क्या बोला कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी सेक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, मान लीजिए मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एन पॉइंट हो गया, और ए और एन के बीच में लेंथ कितनी होगी, मान लीजिए एल लेंथ है मेरी ए और एन के बीच। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या है, एल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेक्शन है ए टू एन, ए एन सेक्शन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप प्रिंसिपल के हिसाब से, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एन कितना हो जाएगा? तो इस पोटेंशियल को मैं V लिख देता हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सेक्शन। यही बोल रहा है हमारा प्रिंसिपल कि नहीं बोल रहा है? और अब यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, तो दिस V इक्वल्स टू, कांस्टेंट लगाया आपने K इज इक्वल्स टू K L। L बैलेंसिंग लेंथ है, V है तुम्हारा इस सेक्शन के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। अच्छा K क्या है यहाँ पे? तो बेटा K के बारे में हम लिखेंगे कि होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका? ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका है? ठीक है बच्चे, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। यहां तक जो बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको प्रिंसिपल समझ में आया? और प्रिंसिपल के बाद हम किसी भी सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। अच्छा अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैं पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसको हटा दूं मैं? चलिए अब आगे देखिए, अब क्या कहानी है कि आखिर मुझे इस सेक्शन के पोटेंशियल को निकालने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस को आपको इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट के is defined as potential drop per unit length of potentiometer wire। ठीक है, चलिए ये लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया ये तो। अब इसके बाद दूसरी बात सुनिए बेटा, कि दूसरी बात ये है कि हमें सेक्शन का पोटेंशियल निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी अभी पूछ रहा था। तो अब एक चीज देखो आप, जैसे तुम्हारा पोटेंशियोमीटर मैं दोबारा बनाता हूं, तो आप देखिए पोटेंशियोमीटर को, ये रहा तुम्हारा पोटेंशियोमीटर, ये तुम्हारा सेल है कोई, ये रियोस्टेट है, ये तुम्हारा वायर लगा हुआ है, ये सेल है जिसका ईएमएफ पता करना है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी है, यहां न्यूट्रल पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। ये है एंड ए, ये है एंड बी। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव प्लेट है,
और ये जो m है, ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? नेग्लिजिबल नहीं, जीरो। अच्छा ओके, आइडियल कंसीडर कर ली y। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये x ये y, तो पॉजिटिव प्लेट को मैंने x बोला है, नेगेटिव प्लेट को मैंने y बोला है। तो अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब y और m सेम पोटेंशियल पे होंगे। मतलब पोटेंशियल ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ m, जब न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, और अगर इसमें करंट जा नहीं रहा है तो इसमें करंट आ भी नहीं रहा होगा बेटा। तो इसका मतलब A से करंट भी नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट A मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल एट X। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं। देखो, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, इसका मतलब इस बैटरी से कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू निकल के नहीं जा रहा है, और ना ही कोई करंट पोटेंशियोमीटर से इसके अंदर आ रहा है। तो जब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो ये तो ब्रोकन सर्किट हो गया ना। तो इस वाली ब्रांच A to X में भी कोई करंट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब ये ब्रोकन ब्रांच ही होगी तो यहाँ करंट आने का कोई मतलब तो है नहीं। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एट A मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ X। तो पोटेंशियल ऑफ X इक्वल्स टू पोटेंशियल एट A। तो ये जो दो लाइन मैंने लिखी है तुमको समझ में आ गई? अच्छा, अब एक काम करो, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में। फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड वाली इक्वेशन से। तो क्या आया? Vx माइनस Vy इज इक्वल्स टू Va माइनस Vn, ऐसा कुछ आया। अब इस सेल का ईएमएफ कितना था? E कितना था बेटा? E। तो x और y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? assuming कि internal resistance, नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है तो उसके जो दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। बोलते हैं बेटा कि नहीं बोलते हैं? और यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि इस सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रही, क्योंकि तभी तो न्यूट्रल पॉइंट मिला है आपको। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। अच्छा, दूसरी बात, ये Va माइनस Vn हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये तो अभी तुम्हें पढ़ाया पीछे कि पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी सेक्शन में अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो वो कितना होता है? K into L होता है वो तो इस सेक्शन का जब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो Vx माइनस Vy तो ईएमएफ हो गया तुम्हारा, और A और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप लिख दोगे KL, लिख दोगे। तो देख लीजिए, आपने अननोन सेल का ईएमएफ निकाल दिया बेटा कि नहीं निकाल दिया? तो आपको समझ में आया कि कैसे वर्क करता है ये पोटेंशियोमीटर? क्लियर है? इस एग्जांपल को जरूर लिख लेना, बिना इसके बात नहीं बनेगी, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़े या नोट कर रहे हो आप? कर लिया नोट। कर लिया ना? चलिए ठीक है। इसके बाद बेटा एक बात और सुनिए आप, कि ये जो ऊपर वाला सर्किट होगा ना, ये वाला, जिसमें ये वाला सेल प्राइमरी सेल, ये रियोस्टेट, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, इन्हीं तीनों को मिला के हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और जो नीचे ब्रांच लगी होती है इसको साइड ब्रांच बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक से साइड ब्रांच का कोई भी लेना देना नहीं होता है। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद एक बात और, फरहान। हाँ सर, एक हाँ,
एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, कर लो नोट कर लो, कोई बात नहीं। हाँ सर, हो गया। हो गया। अब मुझे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि एक बात बताइए आप मुझे कि मान लीजिए आपने एक चीज देखी, एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, और आपको इस सेल को बैलेंस आउट करना है, और ये सेल कहां बैलेंस आउट हो रहा है? इस वायर के ऊपर बैलेंस आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस सेल का जो पोटेंशियल है वो कभी भी एक भी वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो नोट का जो पहला पॉइंट है वो लिखिए। नोट का पहला पॉइंट क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप B across AB wire must be greater or equal to EMF of secondary cell। ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर हुई आपको? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, और डिफ्रैक्शन कैसा रहेगा? वन साइडेड। डिफ्लेक्शन कैसा रहेगा बेटा? वन साइडेड। अच्छा, दूसरा पॉइंट, तो ये तो पहला पॉइंट है। आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट, यहां पे देखो, ये जो प्राइमरी सेल है तुम्हारा जिसको मैंने ई नॉट लिखा है, इसकी पॉजिटिव प्लेट और जो दूसरा सेल है उसकी पॉजिटिव प्लेट दोनों किस पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए? दोनों कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है लाइट टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ must be connected to common point। ठीक है, अच्छा, और अगर ये कॉमन पॉइंट से कनेक्ट नहीं रहेंगे तब भी डिफ्लेक्शन वन साइडेड रहेगा। मतलब अगर कॉमन पॉइंट ए नहीं हुआ तो? देखो, या तो कॉमन पॉइंट ए होना चाहिए कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट ए से कनेक्ट होनी चाहिए, या कॉमन पॉइंट बी होना चाहिए कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट बी से कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, दोनों की पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा और जो डिफ्लेक्शन होगा वो वन साइडेड रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे यहाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सुन लो पहले उसके बाद लिखना। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है कि a student is performing experiment on potentiometer and deflection always remain in one direction, so what mistakes are made by the student? तो एक्सपेक्टेड आपको मिस्टेक बतानी थी उसकी, तो यही दो मिस्टेक थी, या तो पहला पॉइंट जो बताया है वो मिस्टेक है, या दूसरा पॉइंट बताया है वो मिस्टेक, क्योंकि इन दोनों केसेस में आपको न्यूट्रल पॉइंट कभी मिलता नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, या तक ठीक है? अब तुम नोट कर सकते हो, नाउ यू कैन। हाँ सर, ये तो लिख लिया, बट अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ E नॉट एंड E आर नॉट कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों के टर्मिनल सेम पॉइंट से कनेक्ट होने का मतलब है कि जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है इनकी। ठीक है, ठीक है, दोनों के जब पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है तो इनका इसका मतलब होता है कि वो सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है सेल। ओके, अब प्रॉब्लम ये है, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे लड़ने के लिए घूम रहे हो, मान लो, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता, तो बोलो कैसे लड़ोगे मुझसे, बताओ। एक संख्या
देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बैलेंसिंग हो रही है। बैलेंसिंग का मतलब है कि हम दूसरे के पोटेंशियल को काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि तुम अपने किसी दोस्त को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो या काउंटर करना चाहते हो, मतलब उसकी पिटाई करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम जाते ही तो उसको मारने नहीं लग जाओगे जब तक वो तुमसे लड़ाई नहीं लेगा, या फिर तुम उसको छेड़ोगे कि वो तुमसे लड़ाई ले। तो वो कब हो सकता है? जब वो तुम्हारे अगेंस्ट तुमसे लड़ने आएगा, तभी तो तुम उसको न्यूट्रलाइज कर पाओगे। और जो तुमसे लड़ेगा ही नहीं, कभी तुम उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो? इसीलिए दोनों हमेशा अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्ट होने चाहिए। दे मस्ट बी जो हमारा सेकेंडरी सेल है, अगर हमने उसको ई पॉइंट की जगह से 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए पे कनेक्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी पॉजिटिव से ही कनेक्ट रहेगा। यहां कनेक्ट करने की बजाय तुमने यहां कनेक्ट कर दिया, डजंट मैटर। तो उसमें भी कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन तब भी वो पॉजिटिव से ही तो कनेक्टेड है दोनों के। पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो गए ना कॉमन पॉइंट से। नहीं, बट कॉमन पॉइंट हुआ नहीं ना, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स। डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। अच्छा, तो कॉमन पॉइंट मतलब कि कोई भी कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट ले लो, यहां की खाली बजाय ऑपोजिट, यहां ले लो, बस उनके पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होने चाहिए। बेसिक चीज है, ऑपोजिट पोलैरिटी नहीं हो सकती। हाँ, सेम कॉमन पोलरिटी, पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे सेम पोलरिटी होनी चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? आ जाओ, ठीक है बेटा। इसके बाद लिखो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। राइट डाउन सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। हटा दूं इसको? हाँ, ठीक है, लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब मुझे बताइए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? बताइए। बेसिकली तो बेटा लेंथ ऑफ सेंसिटिविटी का मतलब तो वही होता है जो हम अब तक आपको पढ़ाते आ रहे हैं। लेंथ ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन के बीच में क्या रेशियो है? नहीं नहीं, ये नहीं। सेंसिटिविटी का मतलब है, तो लिखो सेंसिटिविटी ऑफ that galvanometer is greater, sorry मैं galvanometer बोल रहा हूँ, sensitivity of that potentiometer is greater which gives large deflection for small voltages या small potentials। ठीक है, भाई हमने आपको पहले ही बता रखा है कि बिल्कुल फिजिक्स भी तो एक कॉमन साइंस ही तो है। तो हमारी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर कर लिया करो कि कोई भी बंदा, हम जब ये कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटी छोटी चीजों पे बड़े रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियोमीटर छोटे पोटेंशियल पे बड़ा डिफ्लेक्शन देगा, वही ज्यादा सेंसिटिव होगा। इसके बाद अगली बात सुनिए। अब क्वेश्चन आता है कि आपको सेंसिटिविटी तो पता चल गई, अब आप सेंसिटिविटी बढ़ा कैसे सकते हो? हाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। तो अगला पॉइंट आप लिखिए कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, सेंसिटिविटी by changing length। एक मिनट रुक जाओ। पोटेंशियोमीटर can be increased by decreasing potential gradient K।
मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आपको मालूम है कि मान लीजिए वी पोटेंशियल को हम मेजर कर रहे थे, तो पहले हमारी रीडिंग आ रही थी K इंटू एल आ रही थी। अब तुम एक काम करो, पोटेंशियल तो तुम्हारा कांस्टेंट है, उसको तो हम चेंज कर ही नहीं रहे। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटा दो, घटा दिया तो V कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा दिया तो बैलेंसिंग लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो इसका मतलब है कि K को रिड्यूस करने से बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाती है, इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे घटाया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट can be decreased in two ways. पहला, आप एक काम करो, पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वही बढ़ा दो बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, उससे क्या होगा, तो अगर आपने पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दी तो K क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो जब लेंथ बढ़ा दी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा वो घट जाएगा भाई। ठीक है, तो K घट गया। दूसरा तरीका क्या है कि लेंथ मत बढ़ाओ, आप करंट को घटा दो बाय डिक्रीजिंग करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो अगर आप करंट ही घटा दोगे पोटेंशियोमीटर वायर में, तो पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो घट गया, ओके घट गया। क्योंकि अगर आपको याद है कि मैंने K की डेफिनेशन में क्या लिखाया था, तो K क्या होता है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस होल वायर AB अपॉन टोटल लेंथ। अब साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर लेंथ को बढ़ा दूंगा, टोटल लेंथ को, तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा, और करंट को अगर मैं घटा दूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप घट जाएगा, तब भी K घट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटा सकते हैं, इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई अरहान? हाँ सर।